हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सीमा मिश्रा। आज हम एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस पेपर के सेकेंड यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि सेकेंड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक आपका है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मीनिंग ऑफ एजुकेशन में हम ये सब कुछ जानेंगे कि जो शिक्षा है वो शब्द किससे लिया गया है, किसका हिंदी रूपांतर है, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा। क्योंकि इस बार आपको पता है ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होना है, उसमें कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो जो ये मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानें कि जो शिक्षा शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो जो हमारे इंडियंस जो भारतीय ग्रंथ हैं जो जितने भी, उसमें क्या है कि जो शिक्षा है उसकी शब्द की उत्पत्ति जो संस्कृत भाषा है उसके सिच धातु से हुई है। ये आपने इसके पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाए कि शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा के किस धातु से उत्पन्न हुई है? सिच धातु से हुई है। और सिच धातु का अर्थ का क्या अर्थ होता है? सीखना, ठीक, यानी कि एजुकेशन प्राप्त करना या विद्या प्राप्त करना या फिर नॉलेज गेन करना, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि जो एजुकेशन है तो वो एजुकेशन वह प्रोसेस है जिसके की माध्यम से हम क्या करते हैं कि नॉलेज गेन करते हैं, हम एजुकेशन को गेन करते हैं, ठीक। तो ये तो शिक्षा शब्द का हुआ। अब जो इंग्लिश है, अंग्रेजी में जो शिक्षा है वो क्या है? एजुकेशन शब्द का क्या है? हिंदी रूपांतर है। तो अधिकतर देखा होगा जनरली लोग जो उसका उच्चारण है वो एजुकेशन के रूप में प्रोनाउंसिएशन करते हैं। एजुकेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति अगर आता है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? एजुकेटम के शब्द से हुई है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो उस समय हमको चार जो वर्ड दिए जाते हैं वो हमें एक जैसे लगते हैं। तो हमें क्लियर पता होना चाहिए कि एजुकेशन शब्द क्या है, कि शिक्षा का जो इंग्लिश में इसको एजुकेशन कहते हैं, और एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से उत्पन्न हुई है। और एजुकेटम शब्द जो है वो दो शब्दों से बना है। कौन से दो शब्दों से बना है? ये सब अब पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी आप रिवीजन के तौर पे इसको अच्छी तरीके से सुन लीजिए, जान लीजिए। तो जो एजुकेटम शब्द है वो दो शब्दों से बना है। कौन से टू वर्ड्स हैं? एक है ई और एक है ड्यूक्यो। तो जो ई होता है उसका क्या अर्थ है? ई का अर्थ है कि अंदर से जो ई है उसका अर्थ होता है अंदर से बाहर, तथा ड्यूको का अर्थ होता है क्या? निकालना, यानी कि निकालना का मतलब आगे ले जाना। तो एजुकेटम का अर्थ अंदर से बाहर की ओर ले जाना है। इस प्रकार एजुकेशन अर्थात शिक्षा जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति की जो पहले से अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उसको बाहर निकालते हैं, ठीक। तो ये हमें कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ एजुकेशन का ध्यान में रखना है। तो अधिकतर क्या जनरली शिक्षा से जो एक तात्पर्य होता है वो क्या लगाया जाता है डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन में, कि शिक्षा का तात्पर्य, जैसे सुकरात ने कहा कि उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में निहित है। इन्होंने कहा, सुकरात ने क्या डेफिनेशन दी शिक्षा की या एजुकेशन की, कि वो चीज़ें, वो थॉट्स जो पहले से ही पर्सन में होते हैं उनको जो बाहर निकालते हैं, हम सबके सामने लाते हैं, प्रकाश में लाते हैं, वो कौन लाता है? वो काम शिक्षा करती है, ठीक है। ऐसे प्लेटो ने भी एक डिफिनेशन दी है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। यानी कि ये क्या कह रहे हैं प्लेटो कह रहे हैं कि शिक्षा का मतलब वो उससे अर्थ लगा रहे हैं, ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो क्या करती है, जो अच्छी बच्चों में या किसी भी व्यक्ति में अच्छी हैबिट्स डेवलप करती है, मॉरलिटी डेवलप करती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सब हमें किससे पता चलता है? शिक्षा से। और जो ये काम करता है वो कौन है? वो शिक्षा है, ठीक है। तो आपको मीनिंग ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर रखना है कि किससे बना है, किन शब्दों से बनना है। और जैसे कुछ शिक्षाविद हैं तो उन्होंने जो है एजुसियर भी बताया है
एजुसियर शब्दों से भी मानते हैं एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है चारों ऑप्शन में तो एजुसियर भी सही है। एजुसियर का संबंध या एजुकेयर का संबंध होता है आगे ले जाना, ठीक है, या अनुदेशन प्राप्त करना। तो अर्थ भी कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि एजुकेयर का क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। तो ये सारे शब्दों का अर्थ और इसका क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन से, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिफिनेशन जो कॉमन है, जो अच्छी हैं, प्लेटो है, सुकरात है, एपिस्टोलॉजी है, इनकी आप देख लीजिएगा। और याद करने का तरीका हमने बताया ही था क्लास में कि आप एक वर्ड जो है उसका की बना लीजिए कि ये है तो पहचान हो जाए कि ये सुकरात की है, ये प्लेटो की है, एपिस्टोलॉजी की है, या ये मुखर्जी की है, जिसकी भी है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्लियर हुआ। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ एजुकेशन में कि जो एजुकेशन है उसके क्या कार्य होते हैं। तो जो इसके बहुत सारे कार्य हैं जो शिक्षा करती है। हम सब जानते हैं कि जितने भी कार्य हैं हमारे जीवन में होते हैं वो सारे ही एजुकेशन के माध्यम से होते हैं। मेन क्या होता है कि शिक्षा जो होती है या एजुकेशन जो होती है, देखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है, मोटे मोटे तौर पे हम सब जानते हैं, इसको मॉरलिटी लाती है, ठीक है। तो जो हम इसको जो बात करेंगे वो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि जो फंक्शंस हैं वो कैसे। सबसे पहले क्या है कि शिक्षा के व्यक्ति के प्रति क्या कार्य, मतलब कि जो वर्ड्स टूवर्ड्स दी पर्सन ऑफ एजुकेशन, यानी कि व्यक्ति के लिए क्या शिक्षा करती है। तो व्यक्ति के लिए क्या करती है, व्यक्ति के लिए क्या करेगी शिक्षा, हमें जो है सबसे पहले तो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है शिक्षा, ये हमें पता है, ठीक है। दूसरी बात है क्या है कि हमें जो भी हमारी नीड्स होती हैं, यानी कि फुलफिल ऑफ नीड्स, यानी कि जो जितनी भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति कौन करता है, उसकी पूर्ति एजुकेशन करती है। भाई अगर हमें खाने की आवश्यकता है, हमें कपड़े की आवश्यकता है, हमें घर की आवश्यकता है, हमें गाड़ी की आवश्यकता है, हमें अगर हम वेल नहीं हैं और हमें मेडिसिन की नीड है तो हमें उसकी आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा से ही आती हैं कि जब एजुकेशन होती है तो हमारा एक मोटो यही होता है कि हम पैसे कमाएंगे और हम इकोनॉमिकल अपना स्टेटस अच्छा बनाएंगे, है ना। तो फुलफिल ऑफ नीड करती है कौन, एजुकेशन करती है, ठीक है। और क्या करती है शिक्षा के जो पर्सनल चीज़ें हैं उसमें हमें सेल्फ डिपेंड भी बनाती है, हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, यानी कि आत्मनिर्भर बनाती है शिक्षा। और जैसे हमने अभी कहा कि लिविंग स्टैंडर्ड, हमारा जो भौतिक संपन्नता होती है, मटेरियल जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो भी शिक्षा करती है। साथ ही साथ क्या करती है कि होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करती है। और फ्यूचर में हम मतलब प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर लाइफ, यानी कि जब हम उस समय पढ़ रहे होते हैं या हम कोई भी एजुकेशन ग्रहण कर रहे होते हैं, कुछ भी नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, तो उसका लाभ हमें कब होने वाला है, फ्यूचर में। तो प्रिपरेशन करती है एजुकेशन किसके लिए, फ्यूचर हमारी लाइफ कैसी जाने वाली है उसके लिए करती है। साथ ही साथ क्या करती है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी, यानी कि जो मानवीय गुण होते हैं उनका भी विकास करती है शिक्षा। साथ ही साथ मॉरल अपलिफ्ट भी करती है, ये जो नैतिक उत्थान होता है उसको भी बढ़ाती है कि हमें जब पढ़ने के बाद ही या एजुकेशन गेन करने के बाद ही, नॉलेज मिलने के बाद ही हमें जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ में क्या करती है शिक्षा, प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज, यानी कि जो समाज में चीज़ें होती हैं, सामाजिक विरासत होती है, उसको सिक्योर या उसका संरक्षण का काम भी शिक्षा करती है। सोशल कंट्रोल करती है, या सोशल जो हमारे अंदर जो इन्वॉल्वेशन ऑफ सोशल फीलिंग होती हैं उसका काम भी ये करती है। सोशलाइजेशन बच्चे का करती है। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ, ये सब जो जैसे नॉलेज ऑफ सोशल लॉज हैं, सामाजिक नियमों का पालन है, इज़ेक्टर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारा काम हमारी एजुकेशन ही करती है। एंशिएंट जो लिटरेचर होता है उसकी नॉलेज देना, और या जो मेल प्रैक्टिसेस होती हैं या जिनको हम कहते हैं कुरीतियाँ हैं,
उनको हटाने का काम है, वो भी शिक्षा करती है। जब हम पढ़े लिखे हो जाते हैं तो बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें हमारे अचीवमेंट में या हमारे किसी गोल में या हमें आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करती है, एक बैरियर के रूप में खड़ी हो जाती हैं। तो क्या करती है शिक्षा ही काम करती है कि हमें एक लॉजिकल थिंकिंग करने का जो एक तरीका होता है वो आ जाता है, जिससे कि हम ये सोच पाते हैं कि चीज़ें ख़राब है और इनको छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, तो हम उसको लीव कर देते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ क्या होती है कि डेवलपमेंट ऑफ जो कल्चरल नॉलेज होती है वो भी होती है। हमें डिफरेंट कल्चर्स जो होती हैं, संस्कृतियां हैं अलग अलग स्टेट की या अपनी है, अपने रीति रिवाज हैं, क्या अच्छे हैं क्या बुरे, ये सब समझने की जो शक्ति है, क्या हम छोड़ सकते हैं क्या हम ग्रहण कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की भी नॉलेज हमें इससे होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि मॉरल जो क्वालिटी होती है वो इसका भी डेवलपमेंट होता है इसी के साथ साथ, है ना। इसके साथ और क्या होता है कि नेशनल जो यूनिटी आती है इसी एजुकेशन से। इसी से क्या होता है कि क्रिएटिंग ऑफ गुड सिटीजन्स उत्पन्न होते हैं, कि जब जो अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है वो भी एजुकेशन के द्वारा ही होता है। कि हम समझते हैं कि हमें यूनिटी में रहना चाहिए, राष्ट्रीय एकता होना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ में किसी जाति, कलर या रिलीजियस के नाम पे अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो उस यूनिटी का काम भी शिक्षा करती है कि जिससे कि हम यूनिटी में रहें, है ना। और जो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल जो थिंकिंग का या कॉन्शियसनेस का काम होता है वो भी शिक्षा करती है। कि जब हम एजुकेशन लेते हैं, जब हम नॉलेज गेन करते हैं, तो हमें एक जो हमारे साइंटिफिक सोचने का तरीका या फिर जो टेक्निकल सोचने का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है और इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। साथ ही साथ नेशनल डिसिप्लिन में भी रहते हैं। और एक काम और एक अच्छा करती है एजुकेशन कि क्रिएटिंग ऑफ स्पेशलिस्ट। कि देखो हर व्यक्ति, बहुत सारे हम जैसे लोग हैं कि बहुत कुछ आता है एक ही व्यक्ति को, मगर फिर भी स्पेशलिटी होती है किसी में कुछ है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कंप्यूटर का मास्टर होता है, किसी की मैथ बहुत अच्छी होती है, किसी का म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है, कुछ एक्टिंग बहुत अच्छे करते हैं, कुछ लिटरेचर बहुत अच्छे लिखते हैं, कुछ पोएट्री बहुत अच्छे करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ कोडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, कुछ कोडिंग खोल लेते हैं अच्छा, है ना, कुछ बना लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि एजुकेशन क्या काम करती है कि उनको शुरुआत से ही देखती है। जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि शुरुआत में कि हम उसके द्वारा ये पता चलता है कि फ्यूचर में ये पर्सन क्या बनने वाला है या ये बच्चा क्या बनने वाला है। तो जो एजुकेशन है वो उसका ये भी काम है कि वो स्पेशलिटी देख करके बच्चे में और आगे के लिए विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट को तैयार करती है। तो इतने सारे काम थे जिसको हमने अलग अलग देखिए इसमें दिया भी हुआ है कि अलग अलग तरीके से कि पर्सनल कैसे काम करती है, फैमिली के हिसाब से कैसे काम करती है, समाज में कैसे काम करती है, संस्कृत को लेकर के कैसे काम करती है, राष्ट्रीय जीवन में कैसे काम करती है। और अदर्स भी उसके बहुत सारे काम हैं। अदर्स का मतलब ये है कि हम जो नियम कानून में ना रह करके चलते फिरते, बस में यात्रा करते, डॉक्टर्स के यहाँ मिलते, खेलते कूदते, एनी टाइम जब भी हम कुछ भी किसी से सीखते हैं, किसी से बात करते हुए, किसी से कम्युनिकेशन करते हुए, किसी को देखते हुए, किसी से चर्चा करते हुए, जब जो भी हम कुछ सीख रहे हैं वो कुछ ना कुछ हम अच्छा जो भी गेन कर रहे हैं, तो वो शिक्षा उसमें हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें एक अपना अच्छा एक योगदान देती है। ठीक है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एजुकेशन की। ठीक है कि इस एजुकेशन का क्या रोल होता है। तो देखो अभी जैसे हम अगर ये क्लियर कर पा रहे हैं कि जो शिक्षा है वो कितने सारे काम कर रही है। हमने कितनी बार बताया है आपको क्लास में कि देखिए हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप कर सकते हैं कोरिलेट करके। जैसे अभी हमने क्या जाना कि फंक्शंस क्या हैं एजुकेशन के, एजुकेशन जिसको हमने नेशंस के पर्सपेक्टिव में समझा, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में समझा, हमने पर्सनल के पर्सपेक्टिव में समझा, है ना। बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझा उसको
कि क्या इसके फंक्शंस हैं। तो जब फंक्शंस जो हैं, जो कार्य हैं उसके, तो वही तो रोल होगा उसका, वही वो काम करती है। तो शिक्षा अगर एजुकेशन है तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी हो, उसका ये रोल होना चाहिए या ये रोल है शिक्षा का, एजुकेशन का, कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या होती है, एक तो पहली बात तो विनम्रता, यानी कि पोलाइट हो, वो बहुत एग्रेसिव बहुत जल्दी ना हो जाए, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ क्या हो कि वो जाने कि हमारे ये पेरेंट्स हैं, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है, ये हमारे टीचर्स या हमारे गुरु हैं आध्यात्मिक या एजुकेशन के। तो आपको पता होगा कि जो हमारे आध्यात्मिक होते हैं वो गुरु अलग होते हैं, जो हमें अच्छे राह पे चलना, परमात्मा के बारे में और मॉरलिटी, नैतिकता, ये सब कुछ सिखाते हैं, ठीक है। और माता पिता हमारे होते हैं, उनका अलग वो रहता है, और जो टीचर्स होते हैं वो हमारे एक अलग गुरु होते हैं, जो हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने में और अच्छा गोल जो हमने बना रखा है उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अलग अलग होते हैं। तो जो एजुकेशन है उसका रोल होता है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उसमें विनम्रता का विकास करती है, और जो पेरेंट्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करे, और जो टीचर्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करे, साथ ही साथ उनके साथ में एक्सपीरियंस, जो जैसे पुराने लोग होते हैं या पेरेंट्स हैं या जो गुरु है, जो टीचर्स है, उसके क्या होता है कि उसका जो एक्सपीरियंस होंगे ना उसके पुराने, तो जैसे लोग कहते नहीं कि आप हमें कोई सजेशन दीजिए क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है इस बात का, तो ये मान के चला जाता है कि ये इस एज का है या इस जो भी वर्क फील्ड में है वो उस पर काम इतना कर चुका है कि उसको नॉलेज उससे ज़्यादा है। तो उसको जो एक्सपीरियंस है उसको ऐसी एजुकेशन को ऐसी रोल अपना निर्वहन करना चाहिए, ऐसा उत्तरदायित्व निभाना चाहिए कि जो बच्चा है वो उसके एक्सपीरियंस का, यानी कि गुरु का, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करे, साथ ही साथ क्या हो कि जो उसके एक्सपीरियंस है, टीचर्स के, पेरेंट्स के, गुरु के, उसका रिस्पेक्ट करे उन एक्सपीरियंस का, जिससे कि क्या है कि जब आप उसके एक्सपीरियंस के, चाहे माता पिता हों, उनकी बात को सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंस से अपना डेवलपमेंट करेंगे, समझेंगे उन चीज़ों को, तो क्या होगा, उनको भी तो खुशी होगी कि ये बच्चा मेरी बात मान रहा है, मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे एक्सपीरियंस से चल रहा है, मैं जो कह रहा हूँ वो कर रहा है, तो उससे तो खुशियाँ प्राप्त होंगी। साथ ही साथ क्या है कि उनको जो गेन कर रहा है उसको तो खुशी है ही, और जिसकी वजह से या जिसका एक्सपीरियंस वो गेन कर रहा है उसको भी खुशियाँ होती हैं। जिससे क्या होता है कि जो गुरु है, जो पेरेंट्स हैं या जो भी बड़े हैं, टीचर्स हैं, उनका भी लाइफ बहुत अच्छी रहती है, वो भी खुश रहते हैं और बच्चे भी खुश रहते हैं। साथ ही साथ इससे वो खुश रहना सीखते हैं। जीवन में कोई भी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी चीज़ें हों, तो वो उसका सामना करना सीखते हैं कि कैसे हमें उनका सामना करना है, फेस करना है, और हमें उसको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे उनका सलूशन निकालना है, और सलूशन निकाल करके उस बैरियर को तोड़ करके उस गोल को अचीव करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ऐसा रोल है एजुकेशन इन हैप्पीनेस का, कि जो खुशी है वो कैसे एजुकेशन में काम करती है, या एजुकेशन खुशी के लिए कैसे काम करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड हैप्पीनेस के बारे में। तो रिलेशनशिप, अब देखो जैसे हमने अभी फंक्शंस जाने थे, फिर हमने रोल जाने, अब ये बात कर रहे हैं कि जो एजुकेशन है और जो हैप्पीनेस है, यानी कि जो शिक्षा है और जो खुशी है, उन दोनों के बीच में कह रहे हैं क्या संबंध है। तो भैया सीधी सी बात है कि छोटे से ही सिखाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है ना। तो यानी कि सब कुछ शिक्षा से ही है। लेकिन यहाँ पर हम चीज़ बताते चलें कि यहाँ पर शिक्षा से तात्पर्य, शिक्षा से मीन्स, शिक्षा का जो मीनिंग है वो ओनली एकेडमिक रिकॉर्ड बढ़ाना नहीं है। यहाँ पर हम कुछ भी जो अपनी लाइफ के लिए अच्छा गेन कर रहे हैं, अच्छा अचीव कर रहे हैं, जो जिससे कि हमारी लाइफ या हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर होने वाला और अच्छा होने वाला है। तो जिसमें क्या है कि शिक्षा जो है, जो एजुकेशन है, वो क्या है कि जो ये मॉडर्न सोसाइटी है उसमें इकोनॉमिकल
समृद्धि हो, प्रॉस्पेरिटी, है ना, और सोशल डेवलपमेंट हो, उसका एक कौन भाई सामाजिक विकास कैसे होता है? कहते हैं समाज बदल गया है पहले से, ठीक है। पहले जो सैलरी होती बहुत कम हुआ करती थी, कम में गुजारा हो जाता था, अब सैलरी बढ़ गई हैं, अब बहुत जो है सब चीज़ें, लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह, रिक्वायरमेंट सबकी चेंज हो गई हैं। तो क्या है उसका मतलब? उसका मतलब यही है कि जब हम पढ़े लिखे हुए, चीज़ों को हमने चेंज पाया, तो सब चीज़ें बदलती चली गई। इकोनॉमिकल जो हमारा स्टेटस था वो चेंज हुआ, हमारी सैलरी बढ़ी, हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, उससे हमारी कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट हुआ, हमारी सोसाइटी में भी डेवलपमेंट हुआ। और साथ ही साथ क्या होता है कि जब ये सब चीज़ें होती हैं, यानी कि जब हमें नॉलेज गेन होती है, हमें एजुकेशन होती है, तो हम सीधी सी बात है कि हमारे पास जब सब कुछ है तो भाई हम खुश रहेंगे, और एक मॉरल जो है सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जो एक हमेशा देखना, जो एक पढ़ा लिख, कहते नहीं कि अरे कोई भी अगर कोई गलती वैसे करता है जो नॉन एजुकेटेड पर्सन होता है, तो कहते हैं अरे बिना पढ़े लिखे हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। यानी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो हो भले ही खराब, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वो शिक्षित जो एजुकेटेड पर्सन है, उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग भी होती है, इंटरेस्टेड भी होती है, और वो सुखी भी होता है, और वो खुश भी होता है। तो ये रिलेशन है कि सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं किससे? एजुकेशन से। और जब एजुकेशन से मिलती हैं तो ये सारी सब चीज़ें की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ जाती है। तो ये हमारा रिलेशन एजुकेशन और हैप्पीनेस का है, ठीक है। अब हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है एक्सप्लोरिंग हैप्पीनेस थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इसका मतलब ये है कि जब जो ये शिक्षा है और जो अवेयरनेस है, यानी कि जो जागरूकता है, इसके ये रिसोर्स के रूप में काम करती है, किसके लिए? खुशी के लिए, ठीक है। तो जब ये खुशी के लिए काम करती है तो कैसे काम करेगी, ये क्या करती है? तो देखो, खुशी, जो खुश व्यक्ति होता है, देखिए एक चीज़ बताएं आपको, आपने खुद फील किया होगा कि जब हम खुद हैप्पी होंगे तभी हम दूसरे को हैप्पी देख पाएंगे, और मतलब हैप्पीनेस दे भी पाएंगे। जब हम खुद हैप्पी नहीं हो तो हम किसी को हैप्पीनेस क्या देंगे? कुछ व्यक्ति कहता भी है तो हम लोग यही तो कहते हैं कि अरे जाओ, मेरा खुद ही दिमाग ख़राब है, तो हम तुमको यार क्या बताएं कोई चीज़। यानी कि जो खुश व्यक्ति होता है वही दूसरों को खुशी दे पाता है। तो खुशी जो है वो किसी भी पर्सन को, किसी की सोसाइटी में, कम्युनिटी में, किसी भी कंट्री में, दुनिया के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि सब कुछ, हम अगर खुश हैं, हम हैप्पी हैं, तभी हम पॉजिटिव सोच पाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कर पाते हैं, हमारा सब कुछ पॉजिटिव होता है। लेकिन हम खुश नहीं रहते तो हमारा जो माइंड होता है, उस हमारी खुशी का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, और हमारे जो अगर हमारी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, हमारी लाइफ में खुशी नहीं है, तो हमारा जो माइंड होता है, वो ब्रेन जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, और वो नेगेटिव सोचने लगता है, जिससे कि कारण हम कोई भी किसी जगह में भी, किसी भी अपना खुद का भी, कम्युनिटी का भी, और हम सोसाइटी का, देश दुनिया किसी का भी हम विकास नहीं कर पाएंगे। तो जो ये जागरूकता होती है, उसमें क्या होता है कि कहने का मतलब है कि जो ये एजुकेशन है उसको अवेयरनेस ला करके हम खुशी दे सकते हैं। तो जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशनल जो अवेयरनेस होती है, उसको क्रिएट करते हैं इसमें, कि जिससे कि ये पॉजिटिव फीलिंग है। भाई हम कहते नहीं कि एक आपने देखा होगा आजकल वास्तुशास्त्र का बहुत ज़्यादा फैशन है। हर चीज़ हम कहते हैं कि इस वास्तुशास्त्र के हिसाब से, आपने सुन रखा होगा कि ये सही है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये खराब है ना, ये चीज़ नहीं सही है। तो उसका मतलब होता है कि जो हमें मतलब ऐसी चीज़ें क्रिएट करना है, ऐसी फीलिंग्स का निर्माण करना है कि जो कि पॉजिटिव सोचें, और जब पॉजिटिव सोचेंगी तो निसंदेह ही हमारे लाइफ में खुशी होगी। साथ ही साथ क्या है कि पॉजिटिव थिंकिंग तो हो ही हो, लेकिन अगर कोई ऐसा समय आता है कि हमें कहीं भी कोई डिसीज़न लेना है उसका है, तो ऐसी
कैपेसिटी या ऐसी एबिलिटी क्रिएट करना या निर्माण करना उसका एजुकेशन को या अवेयरनेस के जरिए, कि जिससे कि पॉजिटिव थिंकिंग हो, पॉजिटिव फीलिंग हो, पॉजिटिव हमारा साइकोलॉजी हमारे माइंड की बने और हम पॉजिटिव निर्णय, पॉजिटिव डिसीजन जो है ले सकें। साथ ही साथ क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं तो अवेयर करना इसके लिए कि जो लाइफ में फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए जो भी स्किल्स ज़रूरी हैं, जिससे कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है, मेरी फ्यूचर लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, तो उन स्किल्स को, जिससे अच्छा जाने का मतलब क्या है समझ रहे हैं? अच्छा जाने का मतलब है जो हम पेपर पढ़ रहे हैं कैसा, खुशी, जिससे हमें खुशी, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि जो आपको बुरा लग रहा हो वो सामने वाले को वही चीज़ अच्छी लग रही हो। तो खुशी तो हम बेसिक में पढ़ चुके हैं खुशी में, कि खुशी क्या है। खुशी का जो शब्द है उसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए हैप्पीनेस जो होती है वो अलग अलग होती है, उसका जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। किसी को वही चीज़ अच्छी लग रही है, किसी को वही चीज़ ख़राब लग रही है ना। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है। तो खुशी है क्या, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, लाइफ सेटिस्फैक्शन। जिस चीज़ में भी हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, हमारे लिए वही हैप्पीनेस है और वही खुशी है। तो जिस स्किल्स से फ्यूचर संभलता है, फ्यूचर में हमें हैप्पीनेस मिलती है उनको डेवलप करना, उनके लिए अवेयर करना, ठीक है। और क्या एम बनेंगे, एम बनेंगे कि मतलब है कि उस खुशी के लिए, उस हैप्पीनेस के लिए कौन से एम डिटरमिन किए जाएं, कौन से निर्धारण किए जाएं, तो जिससे कि हम उनको फिर प्राप्त भी कर पाएँ। तो ऐसे एम्स को भी डिसाइड करना, साथ ही साथ कि वो जो छोटी सी चीज़ है, वो जो बहुत माइक्रो चीज़ है जिससे खुशी मिल रही है, जिससे कि हैप्पीनेस का थॉट आता है, उसका पता लगाना एजुकेशन के माध्यम से। एजुकेशन ऐसा रिसोर्स है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है, वो कौन सी छोटी सी चीज़ है जिससे कि खुशी मिलती है। तो क्या छोटी सी चीज़ है? वो छोटी सी खुशी है लाइफ सेटिस्फैक्शन, जीवन संतुष्टि। हमें जब जीवन में संतुष्टि मिलती है, हमें लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो हमारे लिए वही खुशी है, ठीक है। तो अब वो संतुष्टि का जो पैमाना है, वो जो मानक है, वो जो नॉर्म है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो आज हमने एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस के सेकेंड यूनिट के सारे टॉपिक एक ही वीडियो में क्लियर कर दिए। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर कहीं भी कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो हमसे पर्सनली कॉल करके वहाँ पे अपनी क्वेरी कर सकता है। थैंक यू। ओके, बाय बाय।